इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित का गुणनखंड निकालें। यहाँ पे लिख लेंगे हॉल। ये नंबर क्वेश्चन है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4, इसको क्या करना है, इसका गुणनखंड निकालना है। ठीक ना, बात समझ में आया कि नहीं। देखो जैसे मान लो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसका मतलब क्या है, होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इसको हम दो बार गुना करके लिख सकते हैं, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू में ए प्लस बी। समझ में आया कि नहीं। इस दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा, इतना चला आएगा, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। बात समझ में आया कि नहीं। या जैसे मान लो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर इस तरह लिखा हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। ये फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। समझ में आया कि नहीं। यानी कि इसको हम इतना लिख सकते हैं, गुणनखंड के रूप में हो गया, इस दोनों गुना करेंगे इतना चला आएगा। आगे समझ में। इसको क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला सेट करेंगे। पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला। देखो इसे माइनस कहीं नहीं ना है, इसे माइनस कहीं है तो प्लस वाला पर टूटेगा। देखो इसमें हमको ए स्क्वायर खोजना है और बी स्क्वायर। सबसे पहले देखो स्क्वायर यहाँ पे है कि नहीं, तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स के मानेंगे ए, क्या मान लेंगे ए। यहाँ पे इसको लिखेंगे बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर और हम किसी को लिख सकते हैं, बोलो तो इसमें स्क्वायर और किसी को लिख सकते हैं, इसमें 4 को लिख सकते हैं कि नहीं। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के स्क्वायर। यहाँ पे फिर प्लस लिख लेंगे 2 के स्क्वायर। इतना इसमें समझ में आया कि नहीं। एक्स स्क्वायर के यहाँ पे लिखा है, फिर 4 लिखा है, 4 क्या लिख दिए, 2 के स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस में 2 के स्क्वायर 4 हो गया। हमको इसमें मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो इसमें लिखा उसको नहीं देखेंगे, आप फॉर्मूला सेट कर दो। यहाँ पे प्लस है ना बीच में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे लिखो प्लस 2 इंटू ए का मान एक्स इंटू बी का मान 2। ये फॉर्मूला सेट हो गया। अब देखो इसको हल करने पे इतना आ रहा है कि नहीं। एक्स स्क्वायर के स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है कि नहीं। अब इस तीनों को हम गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x, तो 4x यहाँ पे लिखा हुआ प्लस में, फिर प्लस है 2 के स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है प्लस में 4, 2 के स्क्वायर 4 होता है कि नहीं। बात समझ में इतना आया कि नहीं। अब देखो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, इस तरह दिखाई दे रहा है कि नहीं। इसमें a है, इसमें क्या है x है, इसमें b है तो इसमें क्या है 2 है, यही ना है। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 के होल स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं। अब इसको क्या लिख लेंगे, इसको 2 में लिख लेंगे गुना, माने कि x प्लस 2 इंटू में x प्लस 2। यही हो जाएगा इसका आंसर, यही क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। देखो बी नंबर क्वेश्चन है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस में है 18x प्लस में है 81। अब देखो ध्यान से, इसमें माइनस है कि नहीं, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्मूला पर टूटेगा। देखो इसमें एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स के मान लेंगे ए, तो ए स्क्वायर हो गया। अब बी स्क्वायर हम किसको लिख सकते हैं, बोलो तो इसमें किसको हम स्क्वायर कर सकते हैं, 81 लिखा हुआ है, 81 को हम क्या कर सकते हैं, 81 को हम 9 के स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकता है कि नहीं। देखो तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 81 लिखा है, उसको क्या लिख लेंगे प्लस में 9 के स्क्वायर। अब हमको यहाँ पे मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस में है, तो फॉर्मूला से क्या करेंगे, माइनस में 2ab, यहाँ पे लिखा माइनस 2 इंटू ए का मान x इंटू बी का मान 9। अब देखो इसको हल करने पे इतना आएगा कि नहीं। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, माइनस तो माइनस है, इस तीनों गुना कर दो, 2 में 18x, तो 18x लिखा हुआ है, फिर प्लस में है 9 के स्क्वायर 81 होता है, तो 81 यहाँ पे लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर। इसमें a का मान x होगा, b के मान 9 होगा, तो इसको क्या लिख लेंगे, x माइनस 9 के होल स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 9 इंटू में x माइनस 9। ये हो जाएगा बी का आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं।
अब देखो सी नंबर क्वेश्चन है, इसमें 4x² प्लस में है 4x प्लस में है 1। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर देखना है पहले। तो ए स्क्वायर किसको लिखेंगे? तो 4x² लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2x के होल स्क्वायर। 2x के स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? तो 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, x स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं? यानी कि a का मान क्या हो जाएगा? 2x। तो इसको हम लिख लेंगे 4x² के 2x के स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर। अब b स्क्वायर करना है, तो b स्क्वायर किसको लिखेंगे? यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 के स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? तो फिर प्लस में यहाँ पे लिख लेंगे 1 के स्क्वायर। देखो तो a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर, इसमें माइनस है कि प्लस? प्लस, तो प्लस लिखेंगे और फॉर्मूला सेट कर देंगे 2ab, तो 2 के 2 लिखेंगे और a का मान कितना हो जाएगा इसमें? 2x, तो 2x लिख लेंगे, फिर इंटू में b का मान 1, तो 1 लिख लेंगे। अब देखो इसको हल करने पे इतना आना चाहिए, तब फॉर्मूला सेट हो जाएगा। देखो 2x का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? 4x² लिखा हुआ है कि नहीं? फिर प्लस के प्लस है, इस तीनों गुना करते तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4x है कि नहीं? फिर प्लस में 1 के स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा? a प्लस बी के होल स्क्वायर, जिसमें a का मान कितना होगा? 2x, b का मान कितना होगा? 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस 1 के होल स्क्वायर। अब इसमें क्या लिख लेंगे? 2 में लिखेंगे गुणा के रूप में, 2x प्लस 1 इंटू में 2x प्लस 1, हो जाएगा तुमको सी नंबर का आंसर। समझ में आया कि नहीं? नोट करो तो इसको। 4/9 a स्क्वायर प्लस में है b स्क्वायर, फिर प्लस में है 4/3 ab। यही ना क्वेश्चन है? देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा है 4/9 a स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4/9 a स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो तो? 2/3 a के स्क्वायर। इस तरह लिख सकता है कि नहीं? देखो तो ये पूरा क्या बन जाएगा? a बन जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2a/3 के स्क्वायर, ये a से गुना ऊपर में हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बगल में लिखा हुआ है या ऊपर में लिखा हुआ है। आइए समझ में, इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो और एक b स्क्वायर लिखा हुआ है, b के मान b है, इसमें रह जाएगा। इसका फॉर्मूला हम इस तरह सेट करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला हो जाएगा तुमको a प्लस b के होल स्क्वायर को, इसको लिख लेंगे a प्लस b इंटू में a प्लस b। समझ में आया कि नहीं? देखो तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको बराबर लिख लेंगे, इसको क्या लिखेंगे? 2/3 a के स्क्वायर, फिर प्लस में है b स्क्वायर, इसको मान लेंगे कि b के मान b स्क्वायर हो गया, ठीक है ना? b का मान क्या हो गया? इसमें b हो गया। फिर प्लस में हम लिखेंगे 2ab, क्या लिखेंगे? 2ab। इसको नहीं देखना है हमको, पहले लिखेंगे उसके बाद देखेंगे इतना आता है कि नहीं। तो 2 के 2 लिखेंगे, इंटू में देखो a का मान किसको मानना है? 2a/3 a है कि नहीं? इसको लिख लेंगे 3a हो जाएगा, 2a हो गया। फिर इंटू में क्या है? फॉर्मूला b होता है कि नहीं? तो b का मान कितना है? इसमें b है, तो फिर b लिख लेंगे। अब देखो ध्यान से, इस पूरा का हल करने पे इतना आता है कि नहीं? तो इसको तोड़ेंगे तो कितना चलाएगा? 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9 और a के स्क्वायर a स्क्वायर, है कि नहीं? और b स्क्वायर, तो b स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, और प्लस में देखो यहाँ पे 4/3 a भी लिखा हुआ है। तो इसको हल करने पे आएगा कि नहीं? इस 2 से गुना होगा 2 में, कितना होगा? 2 दूनी 4/3, तो 4/3 हो जाएगा, और a से गुना होगा b में, तो a भी हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? तो इसको हम क्या लिखेंगे? a प्लस b के होल स्क्वायर। इसमें a का मान कितना हो जाएगा? 2/3a हो जाएगा a का मान, प्लस b का मान b हो जाएगा, इसको हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख लेंगे? 2 बार लिख लेंगे गुणा के रूप में, 2/3 a प्लस b इंटू 2/3 a प्लस b हो जाएगा तुमको d नंबर का गुणनखंड। समझ में आया कि नहीं? अब देखो यहाँ पे जो a लिखा है ना, इसको हम 2a/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? 2a/3 प्लस में b, 2a/3 प्लस में b, दोनों सही होगा। आइए समझ में।
ई नंबर क्वेश्चन है इसमें 25a² माइनस में है 60 ए बी, प्लस में है 36 b²। अब देखो इसमें ढूंढना हमको a² b² पुराना है, तो किसको a² किसको b² लिखेंगे, किसको लिखेंगे a² बोलो तो। यहाँ पे लिखा 25a², तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5a² लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको 5a²। कितना लिखा हुआ है 25a² लिखा हुआ है कि नहीं। फिर यहाँ पे देखो 36b² लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 6b²। यहाँ पे लिखेंगे प्लस है तो प्लस 6b², तो हो जाएगा 36b² हो जाएगा। समझ इतना हो जाएगा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसमें माइनस लगा हुआ है तो माइनस लिखेंगे, अब फार्मूला सेट कर दो a² प्लस b² हो गया, माइनस 2 इंटू ए के मान 5a इंटू बी के मान 6b। इतना समझ में आ गया। अब इसको हल करने पे इतना आना चाहिए, तो 5a² है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25a² माइनस के माइनस है, इस पूरा गुना करने पे कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 10 छक 60 ए भी लिखा हुआ माइनस में, फिर प्लस में 6b² कितना हो जाएगा 36b²। समझ में आ गया। ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा a माइनस b के होल स्क्वायर, जिसमें a का मान कितना है 5 है और b का मान कितना है 6b। तो इसको हम क्या लिख लेंगे 5a माइनस में 6b, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख लेंगे 5a माइनस में 6b, फिर इंटू में 5a माइनस में 6b, तो हो जाएगा तुमको ई का आंसर। समझ में आया कि नहीं, नोट करते इसको। एक नंबर क्वेश्चन है इसमें 9a² माइनस में है 30ab, फिर प्लस में है 25b²। यही ना क्वेश्चन है। देखो इसमें a² किसको लिखेंगे 9a² तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3a²। आप लिखेंगे बराबर 3a², तो जगह 9a²। कितना समझ में आ गया। अब देखो फिर b² किसको लिखेंगे 25b² है, इसको हम क्या लिखेंगे 5b²। कितना हो जाएगा 25b²। समझ में आया कि नहीं। इसको तोड़ने पे कितना हो जाएगा 25b², यानी कि देखो a² हो गया प्लस b², यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो लिखेंगे माइनस में 2ab, तो माइनस लिखेंगे 2 के 2 इंटू a का मान कितना है इसमें 3 है, तो लिख लेंगे 3a इंटू b का मान है 5b, तो लिख लेंगे 5b। अब देखो इसको हल करने पे इतना आना चाहिए, तो इसको तोड़ने पे कितना हो जाएगा 3a² कितना हो जाएगा 9a², यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर माइनस के माइनस है। देखो इस तीनों गुना करने पे कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 6 पंचे 30ab, तो 30ab है माइनस में, फिर प्लस में क्या 5b², तो 5 का स्क्वायर 25 b², यानी कि इसको हल करने पे इतना चलाएगा। अब देखो फॉर्मूला किसका बन जाएगा a² माइनस 2ab, a² माइनस 2ab प्लस में b²। फॉर्मूला किसका होता है a माइनस b के होल स्क्वायर, जिसमें a का मान कितना है 3a, b का मान कितना है 5b, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3a माइनस में 5b के होल स्क्वायर। अब इसमें क्या लिख लेंगे 3a माइनस में 5b इंटू में 3a माइनस में 5b, तो यह तुमको एफ नंबर का आंसर। समझ में आया कि नहीं। इस दोनों को गुना करेंगे तो फिर से इतना चला आएगा, आइए समझ में। अब देखो जी नंबर क्वेश्चन है इसमें 4 इंटू में x माइनस वाई के होल स्क्वायर, फिर माइनस में है 12 इंटू में x माइनस वाई, फिर इंटू में x प्लस वाई, फिर प्लस में है 9 x प्लस वाई के होल स्क्वायर। देखो ये तुमको जी नंबर क्वेश्चन है कि नहीं। तो इसमें हम किसको a² किसको b² लिखेंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है 4 इंटू में x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बराबर 4 के 4 है ना, तो क्या लिख लेंगे 2 इंटू में लिखेंगे x माइनस वाई और इस पूरा पे लिखेंगे होल स्क्वायर, इस तरह। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए हो जाएगा
2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा और x माइनस वाई के स्क्वायर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई के होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया। फिर देखो और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 9 इंटू में है x प्लस वाई के होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे प्लस में 3 इंटू में x प्लस वाई पूरा के लिख लेंगे स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ पे माइनस लिखा हो तो लिखा माइनस में 2 इंटू एक मान कितना है इसमें, इस जो पूरा जो है एक मान हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू में x माइनस ए क्या हो जाएगा, एक मान। इसे क्या लिखेंगे 2 इंटू में x माइनस ए, x माइनस वाई तो y हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। फिर इंटू में b का मान कितना होगा इसमें, 3 इंटू में x प्लस वाई, यहाँ पे लिख लेंगे 3 इंटू में x प्लस वाई। अब देखो इस पूरा का हल करने पे कितना आना चाहिए, तो देखो तो इसको हल करने पे कितना आ जाएगा, 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो इसको गुना करने पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 तिहाई 12, तो 12 है x माइनस वाई इंटू में x प्लस वाई, तो यहाँ पर है कि नहीं x माइनस वाई इंटू में x प्लस वाई। फिर प्लस है, इसको हल करने पे कितना चला आएगा, फॉर्मूला किसका बन जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर, जिसमें से a का मान कितना है 2x माइनस में y, b का मान कितना है 3 इंटू में x प्लस वाई। इसको हम क्या लिखेंगे a प्लस बी के a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a का मान कितना है इसमें 2 इंटू में x माइनस वाई, फिर लिखेंगे माइनस b लिखेंगे तो b का मान कितना है 3 इंटू में x माइनस x प्लस वाई, इस पूरा के लिख लेंगे होल स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे बराबर इस 2 से इस दोनों में गुना कर देंगे और 3 से उस दोनों में गुना कर देंगे, 2 से गुना करने पर कितना हो जाएगा 2x माइनस में 2y। फिर देखो इस माइनस 3 से दोनों में गुना कर देंगे तो माइनस में 3x माइनस में 3y, इस पूरा का हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे बराबर x वाला यहाँ पे है 2x प्लस में 3x माइनस में, दोनों घटे क्या हो जाएगा माइनस में x, यानी कि माइनस में x हो जाएगा, माइनस में 2y माइनस में 3y क्या हो जाएगा माइनस में 5y, इस पूरा का हो जाएगा होल स्क्वायर। इतना इसमें समझ में आया कि नहीं। तो इसको आगे यहां पे लिखते हैं। अब देखो ध्यान से, इसमें से माइनस कॉमन कर सकते हैं, तो माइनस कॉमन करने पे क्या बचेगा इसमें प्लस में x प्लस में 5y, यहाँ पे लिखेंगे प्लस में x यानी कि x प्लस 5y। अब इस पूरा के लिख लेंगे होल स्क्वायर इस तरह। अब देखो माइनस का स्क्वायर क्या बन जाएगा प्लस, अभी क्या हो जाएगा माइनस स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इसके बाद क्या बचेगा इसमें x प्लस 5y के होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस छुप गया। समझ में, इतना समझ में आया कि नहीं। अब इसको लिख लेंगे x प्लस 5y इंटू में x प्लस 5y, हो जाएगा तुमको जी नंबर का आंसर। समझ में इतना आया कि नहीं, नोट कर दो इसको।